मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग नंद नगरी में खड़े हुए हैं और नंद नगरी में जो डॉक्टर तरुण कोठारी जी को इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, उस विषय पर जो चर्चाएं आज अंदर हुई उसकी पूरी ब्रीफ आप लोग तरुण कोठारी जी से सुनेंगे। और आज हम लोगों के साथ साहिल गोयल जी के साथ में संजीव गोयल जी खड़े हुए हैं, जिनके विषय में आप लोग का परिचय स्वयं वो पहले कराएंगे। साहब जी। एडवोकेट संजीव गोयल, रिटायर्ड डीडीपीओ सिटी मजिस्ट्रेट हरियाणा में लॉ ऑफिसर रहे। और आज जो है डॉक्टर साहब का मैटर, जो कंप्लेंट इन्होंने दिया था वो फॉरवर्ड होकर डीएम साहब के पास आया था और यहाँ से इनको बुलाया गया था कि विदिन 7 डेज आप अपना पक्ष रखें। और विदिन 7 डेज आज ये पेश हुए और डीएम साहब ने अंदर बुलाया और उन्होंने भी देखा, क्योंकि जो मौके पर अधिकारी जिसने बुलाया था वो कहीं मीटिंग में चली गई थी और डीएम साहब ने खुद इसका ध्यानपूर्वक सुना इसको, क्योंकि आज लास्ट डेट थी। उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए अंदर बुलाया हमको, पूरी टीम को, और उनको सुना इसके बारे में, उनको अवगत करवाए गए इसके कोविड के बारे में जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं। डॉक्टर साहब ने उसके बारे में सारे उनको कागजात भी दिखलाए। तो उन्होंने फिर बतलाया कि भी आप सारों को मतलब सीरियल वाइज लगा करके और वो ऑफिस में दे दीजिए, आपको रिसीट मिल जाएगी। और फिर उसको सिंपैथेटिक ढंग से वो देख करके आफ्टर कंसिडरेशन वो जहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्म के सामने अब विद आवर जो भी उनके कमेंट्स हैं उसके साथ भेजेंगे। इस विषय पे जो आगे चर्चाएं हुई हैं अंदर, उसका थोड़ा और विवरण चाहूँगा कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है और क्या आगे वार्ता हुई। पूछ लें। श्री अरुण मिश्रा जी आईएएस हैं जी। जस्ट उन्होंने अभी ज्वाइन किया है रिसेंट। पहले वाले जो ऑफिसर्स थे, जो आईएएस डीएम थे, वो ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, उनकी जगह इन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन किया था जी। चर्चाएं तो बहुत गहराई से अंदर हुई हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड भी हुई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड हुई उसी की बात करेंगे हम। जी। ऑफ द रिकॉर्ड तो देखो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, तो उनका भी तजर्बा है इस चीज़ के बारे में, समझ वो भी रहे थे सारी चीज़ को भी क्या है क्या नहीं है, लेकिन सिस्टम का पार्ट है। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि ऊपर से चीज़ कुछ और चलती है, नीचे चलते 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 जो नीचे के बिल्कुल अधिकारी रह जाते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि एक्चुअल कानून क्या है। मैंने पीछे भी आपको एक बार बताया था कि कानून की उनको जानकारी नहीं होती। जी बिल्कुल। वो उस कानून के इंग्लिश के लैंग्वेज को भी नहीं समझते कि कहाँ मैंडेटरी शब्द है, कहाँ उसको स्वैच्छिक है, कहाँ सुनिश्चित किया जाना है, सुनिश्चित का मतलब क्या होता है, वो लोग नहीं जानते। डीएम साहब अच्छे तरह से जानते थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये भी बताया कि वो पहले भी रहे हैं, जहाँ कहीं भी किसी के साथ भी अगर कोई बात आई और किसी ने उठाया कि हमारा स्वैच्छिक अधिकार है और भी हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से केवल इतना ही बताया कि जहाँ भी मैं कहीं गया हमने किसी के साथ धक्का नहीं किया। हमने उनको इसके जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक तो बताया, लेकिन जब किसी की इच्छा थी कि भी नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह कुछ लोगों को नॉलेज थी या कुछ अपने पारिवारिक कारणों से कुछ लोग नहीं लगवाते थे, तो उनको उन्होंने फोर्स नहीं किया किसी को भी उन्होंने अपने टाइम में। जी इतनी तो बात उनकी एक जनरल बात है, उसमें मैं नहीं समझता कोई प्राइवेट है, जनरल बात थी, लेकिन वो समझ रहे थे सारी बात। अब जो नुकसान हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, साहिल गोयल आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात तो है जो अभी थोड़ी देर पहले गोयल साहब ने कही, इस बात से अवगत कराया। हम लोग कानपुर के उर्सला अस्पताल में खड़े हुए थे और आप चूँकि पेशे से डॉक्टर हो, तो डॉक्टर के साथ में जो मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा भाई थोड़ी देर कैमरा बंद करो। तो जब हम लोगों ने कैमरा बंद किया तो उन्होंने कहा कि पहले मास्क हटाओ और ऐसे बिठा दिया बाबा रामदेव की तरीके, बोले श्वास लो श्वास छोड़ो, इससे ठीक हो जाओगे, कोई वायरस नहीं है। बोले कैमरा चलाओ, बोले मास्क लगाओ, बोले मेरे पेट का सवाल है। तो डॉक्टर साहब, इस विषय को लेकर के मैं आपके पास आऊँगा और ये जानूँगा कि अंदर आखिर हुआ क्या है और क्या इस विषय पर आप कहोगे, क्योंकि आप यहाँ भी डॉक्टरों के भी पैसे का सवाल है, उनके भी पेट का सवाल है, सिर्फ डीएम साहब के ही नहीं। डॉक्टर साहब, आज का जो मामला था बेसिकली डीएम साहब की तरफ से मेरे पास एक लेटर आया था। वो लेटर इसमें आया था कि हमने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को 3 बार ईमेल किया, पहले एक बार किया, फिर रिमाइंडर भेजा कि जितने भी वैक्सीन से जो मौतें हुई है और जिनको साइड इफ़ेक्ट हुए हैं उनको एक उचित मुआवजा मिले। वो लेटर घूमता लास्ट में इनके पास यहाँ पर आया था। तो यहाँ से मेरे पास जवाब आया कि आप 7 दिन के अंदर आ जाओ
और संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आओ, हमको जमा कराओ। तो हमने उनसे मुलाकात की। हमने लगभग उनको 286 पेज के संबंधित डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अभी हमारे पास जो थे। हमने उनसे कहा कि आपको और भी रिक्वायरमेंट है तो हमें थोड़ा और समय दीजिए, हम आपको और भी अधिक डॉक्यूमेंट्स देंगे। फिलहाल 286 पेज का एक डोजियर बना करके हमने उनको दिया है और ये इसकी रिसीविंग भी है। आज ही हमने इसको रिसीव कराया है। आप इसको एक बार दिखा दीजिए अपने दर्शकों को भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद और जिस डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें थी, जब उनको बताया गया कि इस प्रकार से आप देखिए कितने परसेंटेज ऑफ कैंसर बढ़ा है, कितने परसेंटेज साइड इफ़ेक्ट हुआ है, किसको डेथ हुई है, किसको हार्ट अटैक हुआ है, वो सब उसमें कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग थी, कुछ पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स थे। कुछ पेशेंट जो उनकी डेथ हो चुकी थी उनके घर वाले हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं तो उनके वाइफ हैं या हस्बैंड है ऐसे, तो कुछ खुद लोग पेशेंट खुद ही है, वो पेशेंट भी साथ में थे हमारे साथ में। तो उन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया, देखा और सबसे बड़ी बात की उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की हमारे साथ में, हमको अंदर बैठाया, बात की और उन्होंने कहा कि भाई देखो ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं हम अपनी ओर से उसको स्टडी करेंगे और मार्क करके आगे जो संबंधित एजेंसी है वहाँ उसको भेज देंगे। तो मोटा मोटा आज का तो ये किस्सा हुआ है। बाकी जैसा जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी हमेशा चाहता है कि टाल मटोल करना चाहता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, तो वो चाहेंगे कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हमने अभी मेरी संपत्ति के मुद्दे पर भी प्रोटेस्ट किया था, तो हम एनजीटी ऑफिस गए थे तो बोले जाओ आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो बोलेगे जी एनजीटी जाओ, वहाँ जाओगे तो बोलेगे जी दिल्ली गवर्नमेंट चले जाओ। तो ये इनकी पॉलिसी होती है कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। फिर भी हमारे डॉक्यूमेंट्स आज हमने रिसीव कराए हैं, वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन का टाइम हमको देंगे। अगर 15 दिन के अंदर तो उनकी ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया जी तो हम एक बड़ा एक्शन लेंगे, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सामने वालों को भी 10-15 दिन का टाइम देना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स दिए उनको पढ़ ले, समझ ले और डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमसे मंगवा लें, है ना। तो ये हमने उनको एक मोटा ये बात आज है। रही बात डॉक्टर्स की कि भाई ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा, तो मेरे लिए तो हमेशा एक ही सिचुएशन रहती है, जो बात होती है स्पष्ट बात होती है, चाहे आप कैमरे के सामने रखो चाहे कैमरा बंद करके बात करो। मैंने आज दिन तक मास्क नहीं लगाया, मैंने बगैर मास्क के पेशेंट देखे हैं, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के देखे हैं और वैक्सीन तो हमने बिल्कुल लगाई ही नहीं है। तो हमारे लिए तो बात यही है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ऐसा कहता ही है कि भाई आप मेरे रोजी रोटी का सवाल है, तो आप किसी और को बीमार करके अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी रोजी रोटी का सवाल है इसलिए मैं तो झूठ बोलूँगा भाई, है ना। मेरा तो भैया ये है कि भैया मेरा तो धंधा ख़त्म हो जाएगा इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि सत्य क्या है झूठ क्या है। मेरा तो ये मानना है यही धर्म है, सत्य क्या है असत्य क्या है। कोई आदमी झूठ बोल करके या किसी को गुमराह करके, अपने ही मरीजों को गुमराह करके वो पैसा कमाता है, वो भी गलत है। बिल्कुल ठीक बात। आप लोगों ने सुना कि क्या सिचुएशन रही और किस तरह से वर्किंग अंदर हुई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी दिमाग में है, क्योंकि हमारे साथ साहिल भाई भी हैं और साहिल भाई के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है जो प्रदूषण के ऊपर है। साहिल भाई से मिलने के बाद प्रदूषण पे आगे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद साहिल भाई के पास चलूँगा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दिमाग में, जब मैंने साहिल भाई के कहने पे रिसर्च किया कि मेलेटाइन नाम का द्रव्य दूध में मिलाया जा रहा है। FSSAI खुलेआम उसकी अनुमति दे रही है कि दूध में मिलवाओ। हम कोर्ट में जाकर के कैसे जज के सामने सिद्ध करेंगे कि नहीं इसमें मिलाया जा रहा है, जब खुद ही गवर्नमेंट कह रही है कि मिलवाओ। क्या कहेंगे साहिल भाई इसके बारे में?